कक्षा 8वीं प्रश्नावली 4.2। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज LIFT लिफ्ट जिसमें LI बराबर है 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर और IT बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो हम सर्वप्रथम LI 4 सेंटीमीटर रेखा खींच रहे हैं। LI 4 सेंटीमीटर, LI 4 सेंटीमीटर। फिर L को केंद्र मानकर 2.5 का और I को केंद्र मानकर 4 का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप काटना है। L से 2.5, तो L को हमने 2.5 पहले नापा और L से 2.5 का चाप काटा। फिर I को 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर नापा पहले और 4 सेंटीमीटर I पर रखा और इस चाप को, पुराने चाप को काट दिया। अब ये जो कटा है उस कटान बिंदु को क्या नाम दिया हमने? T। अब T से हमने L को मिलाया और T से I को मिलाया। उसके बाद L को केंद्र मानकर 4.5 का, अब 4.5 नापना है हमें। L को केंद्र मानकर कितना? 4.5 का चाप और I को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, I से 3 सेंटीमीटर चाप काटे। और ये जो चाप कटे हैं यहाँ पर, इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया? F। अब हमने F से I को, ये FI, फिर F को L से, F को L से और T को F से, ये T और F मिला दिए। इस तरह से हमारे चतुर्भुज LIFT की रचना हुई। यहाँ पर LI कितना था? 4 सेंटीमीटर। I से F कितना है? I से F था 3 सेंटीमीटर। T से L ये था 2.5 का चाप और L से F ये 4.5 सेंटीमीटर और I से T ये था 4 सेंटीमीटर। इसी का दूसरा है, आपको चतुर्भुज बनाना है गोल्ड जिसमें OL दे रखा है 7.5, GL 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर, OD 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम LD खींचे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर LD रेखा खींच रहे हैं हम। LD 5 सेंटीमीटर। फिर L को केंद्र मानकर 7.5 का और D को मानकर 10 का चाप काटना है। 7.5 नापे पहले हम। L को केंद्र मानकर 7.5 का ये चाप काटा और D को केंद्र मानकर 10 का चाप काटना है। D से उसी चाप को हमें कहाँ काटना है? 10 पर। यहाँ कटाइए। इस बिंदु को हमने नाम दिया काय का? O बिंदु का। यहाँ पर मिला हमें O बिंदु। L से O को और D से O को मिला दिया। अब L को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर, यहाँ से L से 6, तो 6 सेंटीमीटर खोले प्रकार को हम पहले। L से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा और D को केंद्र मानकर भी 6 का ही, तो यही 6 का चाप D से काट दिया। ये जिस पर कटेगा वो कौन सा बिंदु होगा हमारा? G। अब D से G मिलाया और L से G मिलाया। अब बचा क्या हमारा? OG, तो इसको और मिला दिया हमने। ये भी था 6 सेंटीमीटर और ये भी था 6 सेंटीमीटर। ये कितना था? 10 सेंटीमीटर और ये था 7.5 सेंटीमीटर और OG को हमने मिला दिया। इस तरह से हमारे चतुर्भुज की
रचना हुई। तीसरा हमें समलंब चतुर्भुज बनाना है बैंड, जिसमें BN है 5.6 सेंटीमीटर और D है 6.5 सेंटीमीटर। अब समलंब चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले हम खींचते हैं 5.6 सेंटीमीटर BN रेखा। BN रेखा खींची 5.6 सेंटीमीटर। BN 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इस BN का लंब समद्विभाजक खींचना है। समकोण पर विकर्ण परिच्छेद करते हैं, तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करेंगे? इस BN की आधे से अधिक लेकर, यानी पूरी BN है उससे थोड़ा कम, ये हो गया आधे से अधिक। आधे से अधिक नाप लिया इसको। अब इससे ऊपर चाप काटा एक और एक चाप हमने नीचे लगाया और N पर रखकर, पहले B पर रखा था, N पर रखकर एक बार ऊपर काटा और एक बार नीचे काटा उसी चाप को। अब ये जो बिंदु मिले हमें, इन बिंदुओं को हमने मिला दिया। ये कटान बिंदु जो थे उनको हमने मिला दिया। इसे क्या कहते हैं हम? लंब समद्विभाजक खींचना। तो ये हमने लंब समद्विभाजक खींचा, इसको हमने नाम दे दिया x और y का। लंब समद्विभाजक खींचा। अब ये जो लंब समद्विभाजक है BN को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जो BN को जहाँ काट रहा है वो बिंदु हमारा O बिंदु हो गया। अब O से OY अक्ष पर, O से ये OY है इधर, इस पर अपने को दूसरा क्या काटना है? 6.5 का विकर्ण। तो 6.5 का आधा हो जाएगा, ये विकर्ण आधा, तो 6.5 का आधा 3.25। तो अब 3.25 O से OY पर काटना है चाप, और 3.25 OX पे भी चाप काटना है। दोनों ओर चाप काटे, OY पर भी और OX पर भी। तो OY पर जो कटा है और OX पर कटा है, तो O से E इधर नाम दिया हमने OE और इधर नाम दिया OD। ये जो बिंदु कटे हैं 3.25 के, 3.25 इधर और 3.25 इधर, पूरा मिलकर कितना हो जाएगा? 6.5। DE पूरा कितना था? 6.5, पर समकोण पर प्रतिच्छेद करता है इसलिए बीचों बीच से इधर आधा ले लिया 3.25 और इधर ले लिया 3.25, जो लंब समद्विभाजक खींचा था उस पर। अब D से B को मिलाया, E को मिलाया, D से N को मिलाया और N से E को मिलाया। इस तरह से ये पूरा है DE 6.5 और BN है 5.6, और ये सारी भुजाएं क्या हैं इसकी? समान माप की समचतुर्भुज। इस तरह से हमारे समचतुर्भुज की रचना हुई।